सबसे पहले मैं 2 नारे लगाऊंगा, बच्चों को वो एक चुप रहने के लिए कहूंगा 2 मिनट। शहीद महिपाल सिंह अमर रहे, शहीद महिपाल सिंह अमर रहे। सबसे पहले मैं जितने अपने इस इलाके से शहीद परिवार आए हैं उनको नमन करता हूं, और विशेष रूप से एनसीसी के कर्नल रणधीर सिंह जी, आज डबल रणधीर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कैप्टन रणधीर सिंह जी, और मेरे सामने बैठे मेरे बड़े भाई संतोष जी, और मंच पर बैठे सरपंच साहब और जेसीओ साहब, जितने भी और शहीद परिवार के मुखिया, मेरी सामने बैठी माताएं बहनें, और इस इलाके के जो भी बुजुर्ग, पिता तुल्य, सम्माननीय और युवा साथी, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे को भी सम्मानित किया, औरों को भी सम्मानित किया। ये प्रोग्राम केवल और केवल शहीदों को सम्मानित करने का है, और शहीदों के सम्मान में इकट्ठे होना ये अपने आप में एक मायने रखता है। और जहां भी शहीदों की बात होती है वहां हरियाणा का और विशेषकर भिवानी और महेंद्रगढ़ का नाम ना आए तो पूरे इंडिया के अंदर शहीदों का कोई विकल्प और है नहीं। तो जो युद्ध 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसके अंदर हमारे गौर साहब शहीद हुए, और कर्नल एक हमारे बगावत सिंह जो सांसद से वो शहीद हुए, 71 के अंदर इतने व्यक्ति यहाँ शहीद हुए, उन व्यक्तियों की ही आज करामात है, उन्हीं की वजह से आज भारतवर्ष स्वतंत्र है। और ये साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए जो कदम उठाया और बांग्लादेश को आजाद कराया, वो एक सराहनीय कदम था, और लेकिन वो किसी नेताओं का कदम नहीं था, वो था सिर्फ और सिर्फ जो शहादत जिन्होंने दी है, उन शहीदों का वो कदम था, और इसके लिए हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। मैं तो इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सरकार सुने इस बात को, विशेष रूप से मैं एक ही बात कहूंगा कि जो 4 साल की नौकरी का जो ये प्रोग्राम चलाया गया अग्निवीर, इन अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है भाई। और मैं विशेष रूप से 2 बातें और कहूंगा, तो मेरा बोलने का कुछ थोड़ा सा ही समय है, कहने को मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन हम जो आज स्वतंत्र भारत के अंदर जो सांस ले रहे हैं और चैन से सो रहे हैं, तो मैं इन जवान साहब जैसे इन नौजवान जो जवान जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि इनके बगैर आदमी ना नेता आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता। अगर देश को सुरक्षित रखना है और इन आर्मी के जवानों को, तीनों तरह के जो जवान हैं, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनको हमें नमन करना पड़ेगा और इनकी हर सुविधा के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।